सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत है अपने नए वीडियो में। तो अभी तक हमने एरे को देख लिया है और अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमारा जो वेब डेव का फोल्डर है इसके अंदर हम नया फोल्डर बना लेते हैं। आज कितना डे 43 के नाम से, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं VS कोड पे ओपन और डे 43 में हम एक नया फाइल बनाते हैं script.js के नाम से। स्क्रिप्ट नहीं, हम object.js के नाम से फाइल बनाएंगे। इसके अंदर लिखते हैं object.js, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की सारी चीजों को हम यहाँ देख रहे होंगे। एक बात आप याद रखो, आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है ना, तो बस दो चीज को सीख लो, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा इवेंट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इवेंट को हम बाद में देख रहे होंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको भी डिक्लेयर करने का दो तरीका है। पहला जो है लिटरल्स की तरह और दूसरा जो है कंस्ट्रक्टर की तरह। तो इन सारी चीजों को हम देख रहे होंगे इस वीडियो में, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये कौन सा टर्म आ गया भैया, पता है यहाँ एक कंसेप्ट होता है, उसका नाम है सिंगल टोन। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर से आप बनाते हो तो सिंगल टोन में ऑब्जेक्ट बनता है, और जब आप दूसरे तरीका से बनाते हो तो इसका मल्टीपल इंटेंस बन जाता है। अब ये सिंगल टोन क्या है, कैसे है, इन सारी चीजों पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछ दे तो आप बस सिंपल सा ये बोलना कि अगर हम जब लिटरल्स की मदद से बनाएंगे तो सिंगल टोन नहीं बनेगा और कंस्ट्रक्टर से मदद से बनाएंगे तो सिंगल टोन बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखना अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ देता है तो। और एक दूसरा होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे लेट या कॉन्स्ट कुछ भी ले लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं कॉन्स्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम रहता है, जैसे कि कोई यूजर के नाम से बनाता है, यूजर ABC। उसके बाद हम देते हैं इक्वल टू और यहाँ करली ब्रेसेस, बस बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो चीजें हैं बस यही हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है बस उसका इतना ही कहानी है, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि तो शुरू होते ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे भी डिस्कस कर रहे हैं हम। एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो उसमें क्या होता है, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो ये जो चीजें होती हैं ये कंस्ट्रक्टर की मदद से बनता है, लेकिन यूजुअली हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे अभी। तो इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। और देखो इसमें जो है अभी कुछ नहीं है, लेकिन जब हम इसमें डाटा डालें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। जैसे हमने पिछले वीडियोस में एरे को एक्सेस किया था, वैसे ही सेम इसको भी एक्सेस करते हैं। और आपको सबको पता ही है कि ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे एरे में क्या था कि एरे में था कि हमारा इंडेक्सेस का चक्कर चल रहा था, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 3 पे। लेकिन एरे में क्या होता है, की और वैल्यू का चक्कर चल रहा होता है। भैया यहाँ पे इंडेक्स का जो वैल्यू होता था एरे में, वो यहाँ पे की हो जाता है, और उसका इंडेक्स का जो वैल्यू होता था, जो उसमें डाटा रहता था, वो यहाँ की का वैल्यू हो जाता है। जैसे कैसे होता है तो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि नेम नहीं, यूजर नेम, ठीक है। और इसमें जैसे मैं अपना ही नाम देता हूँ अंकित, फिर यहाँ दिया कॉमा, फिर यहाँ आ गया लिख दिया एज 20, फिर कॉन्टैक्ट 9876542123, ठीक है, 0। मान लो ये कॉन्टैक्ट हो गया। ऐसे क्या हुआ, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है और उसके अंदर ये जो चीजें है, ये है की और ये है उसका वैल्यू। जैसे एरे के अंदर कैसे होता था, लिखते थे हम लेट माई एरे इक्वल टू, उसके बाद का स्क्वायर ब्रैकेट देते थे और कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, लेट सपोज अंकित, फिर कॉमा देके 20, फिर कॉमा देके, ऐसे करके बनाते थे। तो ये जो इसके वैल्यू होता था, ये होता था उसका इंडेक्स 1, ये होता था इंडेक्स 2। तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा इसका। अगर हम ये ना लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 01, यहाँ लिख सकते हैं 02, यहाँ लिख सकते हैं 03। लेकिन ये जो हमारे पास चीजें होती हैं, जो हमारा की होता है, वो हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो हम कुछ लिखते हैं तो वह स्ट्रिंग में आ जाता है। लेकिन अभी जैसे हम 1 2 3 दे दिए तो यहाँ पे हमें कोट्स देने होंगे, ठीक है। अभी देखो एरर दे रहा है, अब हटा दिया, ये लगा दिया, एरर नहीं दे रहा है। देखो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसको प्रिंट भी कराऊं, जैसे मैं लिखूं लॉग और लॉग में लिख दूं यूजर ABC, तो आसानी से ये रन हो जाएगा। देखो यहाँ पे वैल्यू आसानी से आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गया। तो यहाँ पे जो की था वो भी आ गया, वैल्यू और वैल्यू उसका भी आ गया। और यही मैं क्या कर दूं, इसको जैसे पहले था वैसे कर दिया। और तब इसको हम प्रिंट कराना चाहें तो लिखते हैं लॉग और यहाँ लिखेंगे यूजर ABC, फिर इसको रन कराएं तो हमारे पास ऐसे आ रहा है, यूजर नेम अंकित, एज जो हमारा की है और उसका वैल्यू है, वो सारी चीजें आ रही है। एरे में क्या था हमारे पास कि अगर हमें क्या करना है, इसका वैल्यू जो है वो एक्सेस करना है। तो हमें बस एक ही प्रॉपर्टी था कि जैसे यहाँ आएंगे, लिखेंगे माई एरे और उसके बाद ब्रैकेट देंगे और यहाँ लिखेंगे 0। तो क्या होगा, इसको एक्सेस कर पाते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है, इसको हम ऊपर ले आते हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे पास 2-3 तरीका है एक्सेस करने का। पहला जो है डॉट वाला है। तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं हमें यूजर नेम को एक्सेस करना है, तो हम ये लिखेंगे कि यूजर नेम डॉट, हमारे पास सजेशन आ गया यूजर नेम, बस हो गया एक्सेस। इसमें क्या फायदा है कि आप की भी डिफाइन कर सकते हो और वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा ये बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे कि ये जो यूजर नेम है, इसको मैं चाहूँ तो 0 भी लिख सकता हूँ, फिर भी ये एरर नहीं देगा। इस एज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, 1 लिख दिया। इस कॉन्टैक्ट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको हम 2 लिख देते हैं। तो क्या होगा, ये जो है
जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो ये क्या हुआ, ये भी एक की है और ये उसका वैल्यू है। जैसे इसको मैं अभी रन कराता हूँ, देखो ये कभी कभी एरर थ्रो कर देता है, लेकिन देखो अभी क्या हुआ ना कि जैसे हम 0 1 2 दिए थे, लेकिन हम क्या दिए थे, इसको नंबर के फॉर्म में दिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या हुआ कि एज ए स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर रहा है, ये हमें कोट्स में रिटर्न कर रहा है। तो हम जानते हैं जो कोट्स में हमें मिलता है वो स्ट्रिंग होता है। अगर हम इसका टाइप भी चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे है ये, हम ये 1 को हटा के लिखते हैं एज, तो हमारा जो यहाँ पे जो की होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही स्ट्रिंग में ही होता है, ठीक है। भले वो हम लिख नहीं पाते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि जो भी सारी चीजें होती हैं वो बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि ये स्ट्रिंग में है ये। अब चलते हैं, जैसे कि ये सारी चीजें हैं, इसको मैं यहाँ पे जो जैसे पहले था उसको चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। अब हम चाहते हैं इन सारी चीजों को एक्सेस करना, तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास जानते हैं तो 3 तरीका होता है। कौन कौन सा तरीका होता है, चलते हैं देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें क्या करना है कि हमें एज को एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजर abc डॉट एज, हो गया हमारे पास एक्सेस हो गया ये। हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसको देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे आके ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज। हम यहाँ रन कराएं तो हमें 20 मिल गया। ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास एक और तरीका है क्या एक्सेस करने का, जैसे ये है, इसी को हम डुप्लीकेट किए, इसको हटा के हम यहाँ सिंपल सा ब्रैकेट दे देते हैं। ब्रैकेट देंगे तब भी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ दे रहा है एरर। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास की होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है तो हमें स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे से कोट्स देना होगा। अब देखो अब हमारे पास आसानी से आ जाएगा, देखो 2020 आ गया। बिहाइंड द सीन हम जान रहे हैं कि ये जो चीजें हैं हमारे पास, जो हमारा की है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसीलिए हम यहाँ पे की देंगे। ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक हमारे पास यूनिक डाटा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं सिंबल। मैं ब्राउजर पे चलकर आपको दिखा देता हूँ। ये है सिंबल, ठीक है। सिंबल इज ए बिल्ट इन ऑब्जेक्ट विच कंस्ट्रक्ट रिटर्न ए सिंबल प्रिमिटिव आल्सो नोन एज सिमिलर सिंबल वैल्यू। ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ लेना। तो अभी चलते हैं हम अपने कोड पे। इसको पहले फिलहाल हम क्या करते हैं कि कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा चीजें कंसोल पे नहीं चाहिए। अगर आपको सिंबल को यूज करना है ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज होता है। आप ऐसा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। आप यूज करोगे तो आपको इंटरव्यूअर कहेगा ठीक है भैया हम जानते हैं कि आपको आता है, आप चलिए रहने दीजिए। सिंबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी और इसको फिलहाल कमेंट करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। सिंबल को देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक सिंबल बनाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, सिंबल का नाम दे देते हैं हम माई सिंबल SYM, ठीक है, और देंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे सिंबल। सिंबल के अंदर लिख देते हैं सिंबल 1, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको एक्सेस करना एज, हम चाहते हैं इस सिंबल को एज ए की यूज करना, ठीक है। तो एक्चुअली इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा कि एक सिंबल लो, उसको ऑब्जेक्ट के की में डिफाइन करो यानी ऐड करो और मुझे प्रिंट करके दिखाओ। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करना होगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा कि ऑब्जेक्ट के अंदर आओगे, यहाँ लिख दोगे कि माइस, ये जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो दोगे, फिर यहाँ दोगे डॉट, फिर यहाँ लिख दोगे जैसे कि माई की 1 और इधर बाहर आओगे कहीं, यहाँ हमने कॉमा छूट गया, कॉमा दे दिया। अब बाहर आओगे, यहाँ लिखोगे कि चलो भैया कंसोल लॉग कर दो। क्या कंसोल लॉग करना है, तो जो हमारा यूजर ABC है उसके अंदर तुम क्या करो, माई सिम को एक्सेस कर दो, ठीक है। आप ऐसे करोगे, रन करा दोगे तो ये दे देगा आपको अनडिफाइन। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, ये आपको एरर नहीं दे रहा है, लेकिन ये आपको आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन इसका जो डाटा टाइप है वो सिंबल नहीं है, वो चेंज हो चुका है। जैसे हम यहाँ लिखे टाइप ऑफ, अब देखो तो ये अनडिफाइन हो रहा है, अनडिफाइन दे रहा है। ये जो हमारा जो डाटा टाइप है वो सिंबल नहीं है। तो सिंबल बनाने के लिए इसको क्या यूज करेंगे, तो इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि आप जानते हैं, अच्छा बात है, लेकिन अच्छे से नहीं जानते हैं तो पढ़ गया ये फिर कहोगे भाई तुम अच्छे से बताए नहीं थे। इसीलिए हर एक चीज को ध्यान से समझो। तो अगर आपको सिंबल के जैसे यूज करना है तो आपको देना होगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इधर और इधर। तो ये हो गया एज ए सिंबल यूज होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले मैं इस लाइन को हटाता हूँ। और देखो जब यहाँ आओगे उसको एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ लिखोगे जैसे लॉग, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और हमें चाहिए यूजर नेम के अंदर, यूजर ABC के अंदर। अब देखो यहाँ पे अब जैसे डॉट दोगे ना तो आपको ये वाला ऑप्शन देगा ही नहीं, माई सिम वाला ऑप्शन देगा ही नहीं। आपको इसमें क्या करना होगा, यूज करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट का। उसके बाद जब लिखोगे माई सिंबल तो आपको यहाँ मिलेगा माई सिम, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको रन कराओगे तब देखो यहाँ पे आपको माई की 1 दे दिया। और वही मैं लिखूँ यहाँ पे टाइप ऑफ यूजर ABC माई सिम, तब देखो ये दिखा रहा है स्ट्रिंग, लेकिन ये जो रहता है हमारा वैल्यू तो स्ट्रिंग में ही रहता है। पहले हमें अनडिफाइंड मिल रहा था, लेकिन अब हमें जो मेरा मेन डाटा है वो मिल रहा है। तो ये है हमारे पास राइट सिंटेक्स, एक सिंबल को एक्सेस करने के लिए, एक सिंबल को ऑब्जेक्ट में यूज करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज आता है हमारे पास कि हम चाहते हैं कि जो हमारा वैल्यू है, डाटा दिया हुआ है, उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, फिलहाल हम इसको कमेंट करते हैं, कॉपी करते हैं और कमेंट करते हैं, ठीक है। और नीचे आके यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। अब देखो मान लो कि हमको ये जो, इसको हम क्या करते थे, यूजर नेम डाल देते हैं, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम से बना दी। अब चाहते हैं यूजर नेम को अपडेट करना,
तो हम यहाँ सिंपल सा लिखेंगे यूजर नेम को क्या करो तुम, हमें करना है कि यूजर नेम को अपडेट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यूजर एबीसी में जाएंगे, यूजर एबीसी के अंदर जो हमारा यूजर नेम है उसको तुम अपडेट कर दो अंकित से अंकित पाठक, ठीक है। अंकित को बना दो अंकित पाठक, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे हम अपने भी किसी भी डाटा को अपडेट कर देंगे। अब वही मैं अब console.log करूँ यानी प्रिंट कराऊँ यूजर एबीसी को, तब देखो जो हमारा अंकित होगा वो अंकित पाठक हो चुका होगा। तभी हमें एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि इसको बाहर हम डिफाइन किए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कमेंट कर दिए थे इसीलिए। तो इस लाइन को ही हम हटा देते हैं और इसको अब हम रन कराते हैं। तो देखो हमारा जो यूजर नेम था वो अंकित से अंकित पाठक हो चुका है और यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन एक और चीज होता है हमारे पास यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है इसको हम फ्रीज कर दें, इसको स्टॉप कर दें कि कोई इसमें चेंजेस ना कर पाए, ठीक है। मान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम चाहते हैं कोई भी इसको ना चेंज कर पाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक फ्रीज होता है हमारे पास। हम यहाँ लिखेंगे सिंपल सा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। तो किसका ऑब्जेक्ट को हमें फ्रीज करना है भैया, तो हमारा जो यूजर एबीसी है उसको तुम फ्रीज कर दो। अब देखो इसको हम रन करा देते हैं फिलहाल। अभी तो जो हमारा चेंज हुआ है वो तो हुआ ही है। अभी तक हमने जैसे कि यहाँ पे जो बनाया था यूजर नेम, तो उसको हम यहाँ यूजर नेम अपडेट कर दिए थे। अब हम चाहते हैं ना कि इसको कॉपी करके इधर नीचे ला जाते हैं। तो यहाँ तक तो जो प्रिंट करेगा तो ये वाला अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है कि ये फ्रिज कर दे रहा है। अब फ्रिज करके अंकित पाठक 1 2 3 में कर देता हूँ। अब देखो उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा, इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नीचे लेके आता हूँ। अब देखो अभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ तक तो अपडेट होगा, लेकिन ये वाला अपडेट नहीं होगा। तब देखो तो देखो हमारे पास ये जो पहला हमारा ये अपडेट जो हुआ था वो तो आया, लेकिन जो हमारा दूसरा अपडेट हुआ था वो नहीं आया। लेट सपोज इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के इसमें डाल देता हूँ, सबको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो क्या हुआ कि ऊपर वाला अपडेट हुआ लेकिन नीचे वाले में कोई अपडेशन नहीं हुआ। तो ये था हमारा कुछ मतलब जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको वैल्यू को चेंज करने के लिए ये सारी चीजें थी। तो हम इसको कमेंट करते हैं, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसको बार बार हम यूज कर रहे होंगे तो बार बार बनाने में टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम कमेंट किए, इसको भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन है कि हमारा कोड लिखने के लिए, तो इसीलिए हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट लिटरल्स को देख लिया। ये जैसे हम बना रहे थे कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स मैंने आपको बताया था वही था ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स। जैसे मैं आपको सबसे पहले में बताया था कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स कुछ होता है, वही था बस। तो ये तो हो चुका है काम। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सिंगल टोन और कंस्ट्रक्टर की मदद से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप कोई ऐप बना रहे हो, कौन सा ऐप बना रहे हो, कोई सा भी एक रैंडम ऐप का नाम ले लो। हम ले लेते हैं फिलहाल शादी.com कि आप शादी.com का ऐप बना रहे हो, शादी.com का, तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म नाम लेते हैं शादी। हम इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे दे देंगे शादी और इसमें दे देंगे यूजर, यानी शादी.com का कुछ आप यूजर लेके यूजर से बना रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ एक तो लिख सकते हैं यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट और यहाँ दे सकते हैं ब्रैकेट। और एक दूसरा तरीका है हमारे पास बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कि हमें लिखेंगे कॉन्स्ट शादी यूजर और यहाँ दे देंगे इक्वल टू देके कर्ली ब्रेसेस। तो फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम दूसरा बना लिए हैं। तब देखो हम यहाँ लिखे लॉग और हम यहाँ इसके अंदर प्रिंट करना चाहें शादी यूजर, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो भैया इसमें तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। इसको हम थोड़ा कमेंट हटाते हैं और इसको रन कराएं, इसमें भी सेम मिल रहा है। दोनों एक्चुअली में सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं देते हैं तो हमें खाली ऑब्जेक्ट मिलेगा। बस आपको इंटरव्यू के लिए याद रखना है कि बस ये एक सिंगल टोन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतना ही बस इसका काम है। और ये जो है ये नॉन सिंगल टोन ऑब्जेक्ट है, बस आप इतना याद रखो, ये छोटी छोटी सी चीजें। अब चलो ये तो हो गया। अब हम चाहते हैं ना कि जैसे कि अब हमारा जो यूजर आया है, यूजर कुछ आईडी दे दे, कुछ नाम दे दे, लोकेशन दे दे, लॉगिन है लॉग आउट है, ये सारी चीजें दे दे। चलते हैं वो सब भी देते हैं। तो जैसे कि हम दे देते हैं यहाँ पे शादी यूजर डॉट ID। अभी देखो हम तो इसको ऑब्जेक्ट बना दिए थे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब हम चाहते हैं इसका कुछ आईडी वाईडी देना, तो हम इसको बाहर भी दे सकते हैं। हम यहाँ सिंपल से लिखेंगे शादी यूजर डॉट ID और इसमें कुछ दे देंगे वैल्यू, जैसे कि हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये उसका आईडी हो गया। फिर हम लिखते हैं शादी यूजर का तुम कुछ नाम भी दे दो डॉट नेम, तो इसका नाम दे देते हैं हम अभिषेक, ठीक है। चलो अभिषेक भैया भी आ गए यहाँ पे शादी में। फिर हम शादी यूजर में अभिषेक भैया का ईमेल आईडी भी दे दो, ईमेल दे देते हैं अब abhishek@gmail.com। फिर हम क्या करते हैं कि अब अभिषेक भैया को देखते हैं कि ये लॉगिन है लॉग आउट है, तो हम पूछते हैं इज लॉग्ड इन, क्या अभिषेक भैया आप लॉगिन है, तो अभी तो नहीं है, तो हम फॉल्स दे देते हैं यहाँ पे। चलो भैया इतना सारा काम तो हो गया। अब देखो इसको फिर भी मैं प्रिंट कराऊं तो देखो ये सारी चीजें तो हमने दी है बाहर, लेकिन अगर हम इसको रन कराएं प्रिंट कराएं तो ये दिखाएगा एज ए ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। क्या दिखा रहा है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर एक आईडी है, नेम है, ईमेल है और इज लॉग्ड इन फॉल्स। हमारा कंसोल डॉट लॉग में हम शादी यूजर को प्रिंट कराए हैं, तो इसी
इसलिए ऐसा हमें मिल गया, सारा वैल्यू हमें आ रहा है इसके अंदर में। ये जो था हमारा बेसिक था, तो बेसिक तो हो चुका है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे हम इफ के अंदर इफ बनाना सीखे थे, वैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, नेस्टिंग सीखेंगे इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, फिलहाल इसको भी कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं, तो भी कमेंट हो जा भाई, गुस्सा ना होना। अब मान लो कि आप कोई नया ऐप बना रहे हो, ठीक है, उबर का ऐप बना रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा कॉन्स्ट, और उबर का ऐप है तो हम लिखेंगे उबर यूजर, उबर लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद से हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं एक यूजर नेम, और यूजर नेम देते हैं कुछ अंकित, चलो ठीक है भैया, हम यहाँ दिए कॉमा, फिर इसका ईमेल दे देते हैं, ईमेल दे दिए ankit@gmail.com। एक्चुअली मेरा जीमेल है नहीं, तो इसमें मेल वेल मत करने लगना। इस यूजर नेम को हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। हम आईडी दे देते हैं, आईडी दे दिया इसका कुछ आईडी 1 2 3 4 5 6। अब जैसे कि यूजर नेम का बात आया, तो हम यहाँ जैसे लिखते हैं कि यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम के अंदर आप चाहते हो कि एक फुल नेम भी हो, आप यूजर नेम कई तरीके से ले सकते हो, सिंपल एक वर्ड में, 2-3 वर्ड में, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि हम यहाँ करली ब्रेसेस दे दिए, तो क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर, ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था उसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि हम दे दिए कि यूजर फुल नेम, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट बना है, हम इसके अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यूजर नेम, और इसके अंदर हम कुछ नाम देते हैं। इसके अंदर भी आप चाहे तो बना सकते हैं, तो हम इसके अंदर नाम देते हैं अंकित, फिर बाहर निकल लगा दिया कॉमा, और फिर यहाँ यूजर का लास्ट नेम ले सकते हैं, यूजर लास्ट नेम, और इसको मैं देता हूँ पाठक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने नेस्टिंग किया है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा पूरा, इसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम तीसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, हम चाहे तो इसका भी बना सकते हैं। अब देखो इसको हम एक्सेस करना हो तो एक्सेस करना भी और आसान है, तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं लॉग, ठीक है, और हम जैसे उबर है, उबर हम चाहते, जैसे हम पहले कैसे करते थे, आईडी को एक्सेस करने के लिए डॉट लिख देते थे, और डॉट में हम लिखते थे तो हमारे पास ईमेल आईडी यूजर नेम आया था। तो जैसे हमें यूजर नेम के अंदर यूजर फर्स्ट नेम एक्सेस करना है, तो हम यहाँ यूजर फर्स्ट नेम दे दिए। अब यूजर फर्स्ट नेम के बाद फिर हम डॉट दे सकते हैं, फिर हम डॉट देंगे तो क्या होगा, यूजर फुल नेम हमसे पूछ लेगा, तो यूजर फुल नेम भी दे दिया। अब हम चाहते हैं यूजर लास्ट नेम बस एक्सेस करना, फिर यहाँ जैसे हम अभी तो आपको यूजर नेम ही बस मैं करा दिखाता हूँ। यूजर हमारा जो उबर नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर यूजर नेम को एक्सेस करते हैं। चलिए इसको करके देख लेते हैं। देखो यूजर नेम के अंदर हमारे पास क्या है, यूजर फुल नेम है, उसके अंदर में यूजर फर्स्ट नेम है, यूजर लास्ट नेम है। अब हम चाहते हैं कि यूजर फुल नेम को एक्सेस करना, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल सा डॉट यूजर फुल नेम हमारे पास आ गया, और हम चाहते हैं इसको चलते इसको रन कराते हैं। तब देखो हमारे यूजर फुल नेम के अंदर यूजर फर्स्ट नेम है, यूजर लास्ट नेम है, हम चाहते हैं इस यूजर लास्ट नेम को एक्सेस करना, तो हम सिंपल से यहाँ लिखेंगे डॉट यूजर लास्ट नेम, इसको बस सिंपल से रन करा दिया। क्या हुआ कि यूजर लास्ट नेम बस हमें पाठक जो है वो मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि हम नेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर भी जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसको हमने देख लिया कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब जैसे देखो यही नहीं है, इसके अंदर आप और भी बना सकते हो, जैसे यूजर नेम है तो यहाँ एक और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं जैसे यूजर सेकेंडरी नेम, और बस आपको क्या करना होगा, यहाँ देना होगा कॉमा। जैसे आप यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, वैसे ही यहाँ भी ऑब्जेक्ट बना लो। ये एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसके अंदर आप की बनाए, की के अंदर कुछ वैल्यू डाले, और वैल्यू के बाद कॉमा लगाए, तो वैसे ही ये जो वैल्यू है वो वैल्यू एज ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा वैल्यू खत्म होता है उसके बाद कॉमा लगाते हैं, तो बस यहाँ कॉमा लगा दिए। फिर क्या हुआ कि जो हमारा वैल्यू था वो भी एज ए उसको की बना दिए। अब की बनाए तो उसके बाद उसका भी कुछ वैल्यू होगा, तो उस वैल्यू में हम ये सारी चीजें डाले, तो यहाँ पे उसका की बना, उसका वैल्यू बना, तो हमारा ये जो वैल्यू खत्म हो रहा है तो इसके बाद हम कॉमा दे दिए। फिर यहाँ जैसे कि हम कुछ भी दे सकते हैं, यूजर सेकेंडरी नेम हम लिख देते हैं अगर राज, ठीक है, तो यहाँ हमें कॉमा देने की जरूरत है नहीं, तो चलते हैं इसको रन कराते हैं। ये तो आ रहा है बस ऐसे ही। अब हमें चाहते हैं कि यूजर जो सेकेंडरी नेम है इसको एक्सेस करना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल से लिखेंगे डॉट, और यूजर सेकेंडरी नेम हमारे पास आ गया, राज आ गया, ठीक है। तो जैसे हमें बस देखना है कि नेस्टिंग देखना है, किसके अंदर कौन सा है, बस इसी को देखना है। प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे, हम सब चीज आसानी से सीख पाएंगे। हमें किसी चीज को एक्सेस करना है तो डॉट का यूज कर लेंगे, और इससे क्या होगा कि हम हर चीज को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शनल चैनिंग नाम की चीज आती है। मान लीजिए कि जैसे ये यूजर नेम जो हमने बनाया है, यूजर नेम है ही नहीं, तब आप क्या करोगे, तो वहाँ पे ना आपको ये क्वेश्चन मार्क को यूज करना होता है। जैसे कि मान लो यूजर नेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना होता है। ये मैं जब आपके प्रोजेक्ट्स कराऊंगा तो ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे इसको यूज कर रहे हैं। नहीं तो आपको क्या करना होगा ना कि हर जगह जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपको हर जगह इफ एल्स यूज करना होगा। ये क्या करता है ना, प्रोटेक्शन दे देता है हमारे जो भी चीजें होती है। कई बार क्या होता है जब एपीआई से रिस्पॉन्स आता है तो हमें ये सिंटेक्स को यूज करना पड़ता है कि अगर ये वैल्यू है तो यूज करिए, नहीं तो क्या करना होगा ना कि हर जगह इफ एल्स यूज करना होगा, तो फिर आप जान ही रहे हो कितना बड़ा कोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं कमेंट, क्योंकि इसका कहानी हो चुका है खत्म।
जैसे हम एरे को मर्ज कर रहे थे, ठीक है, दो एरे को ऐड कर दे रहे थे, आपस में दोनों को ऐड कर रहे थे, वैसे ही दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को ऐड करना काफी आसान है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं ना कि दो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो एक तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, उठाया, ला के यहीं पटक देता हूँ, बस इन्हें कमेंट में से हटा दूं। और दूसरे को भी यहीं से उठाता हूँ, मैं इन्हीं से कॉपी कर लेता हूँ बस, और इसका user2 दे देता हूँ इसको, और इसको कह देता हूँ कि तो भैया user1 है। और इसमें अंकित, इसमें अंकिता, ये 20 साल की है, ये 21 साल की है। कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ मैं, ये किसी का नंबर नहीं है, बस मैंने रैंडम टेक्स्ट डाला है, ठीक है। तो कॉल वॉल मत लगाना, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत तेज हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं कि दो ऑब्जेक्ट को बनाए हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आपको सबको पता है, एक user1 नाम से, एक user2 नाम से। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो जैसे हम एरे में ऐड करते थे वैसे इसमें भी ऐड कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं ना, एक तीसरे ऑब्जेक्ट में इसको डिक्लेयर कर देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सिंपल सा कॉन्स्ट, और यहाँ लिख देंगे ob3 यहाँ user3 दे दिया भैया, user3 आ गए हम, और उसके बाद दे दिए करली ब्रेसेस। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे user1, user2। अब देखते हैं इसको रन करके क्या होता है भैया, देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो इसको प्रिंट भी करना होगा, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, लॉग को यूज करेंगे, console.log, और यहाँ लिख देंगे user3 सिंपल सा, और हम यहाँ पे रन कराते हैं। तो देखो क्या हुआ कि ये user1 और user2 अलग अलग आ गया। तो इसमें क्या होगा ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये थोड़ा सही चीज है नहीं। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, एक चीज को यूज करते हैं। फिलहाल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट असाइन, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को यूज करेंगे, और इस करली ब्रेसेस को हटा के पैरेंट ये राउंड ब्रैकेट्स को लगाएंगे हम। अब देखो, अब इसको रन कराते हैं। जो हम यहाँ पे टैप कर रहे हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि जो हमारे user1 और user2 ऐड हो चुका है, लेकिन पता नहीं कंसोल पे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों को हम बाद में देखेंगे खैर, लेकिन इसको ज्यादातर यूज करते हैं नहीं। अभी मेरे पास एक और सिंटेक्स है, उसको हम देखते हैं। हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है हमारे पास। तो ये एक ही लाइन प्रिंट कर रहा है, मर्ज नहीं कर रहा है। तो हम चलते हैं अपने MDN के साइड पे, वहां से देखते हैं इस सारी चीजों को। तो ऑब्जेक्ट असाइन यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक मेथड होता है, कॉपी ऑल सारी चीजों का पढ़ लेना। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि वो भी सेम काम किया है। एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम टारगेट दिया है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज दी हैं A B, और फिर इधर सोर्स भी दिया है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर क्या किया है कि तीसरा बना के उसके अंदर ऑब्जेक्ट को असाइन किया है, और फिर उन दोनों को ऐड किया है। तो हम इसकी कॉपी करके देख लेते हैं। यहाँ से इसको उठाया, कॉपी करते हैं यहाँ से, और चलते हैं इन्हीं सारी कोड को यूज करके समझते हैं। फिर यहाँ इसको हम कमेंट कर देते हैं, और जैसे देखो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया। अब हम क्या करते हैं कि इसको लॉग करते हैं, और यहाँ लिखते हैं रिटर्न टारगेट, ठीक है। फिर इसको रन कराते हैं। तो देखो सारी वैल्यूज हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि दो B हो गया था, A B D C दोनों को मर्ज कर दिया है। देखो एक हमारे पास ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो कि ये क्या हो कि 2-4 और आ जाए, सोर्स 1 हो जाए यहाँ पे, और ये जो D है वो E कर देते हैं, इसको F कर देते हैं, C को F कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि 2 था तो ऐसे कर दिए। तीसरा भी क्या करेंगे, कॉमा लगा के यहाँ लिख देंगे कि सोर्स 1। लेकिन ये क्या होता है, बैड प्रैक्टिस होता है। देखो यहाँ पे तीसरा भी लिखा तो ये भी ऐड हो गया, लेकिन क्या करते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये वाला जो होता है और ये वाला जो होता है, ये दोनों उठ के इसके अंदर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे ना, इसके अलावा यहाँ पे करली ब्रेसेस दे देंगे। क्या होगा कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दिए, तो क्या हुआ कि ये भी जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी उठ के इसके अंदर आएंगी। ये नहीं कि ये और ये इसके अंदर आ रहा है, पहले वाले के अंदर आ रहा है। तो ये भी जो तरीका है हमारे पास जेन्युइन है। तो इसको अगर हम यूज करें, क्या होगा कि ये अलग ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि ये सारी उठ के इसके अंदर आ रही थी। तो इसमें क्या होता है कि ये हो जाता है हमारा टारगेट, और ये सारी हो जाती है हमारी सोर्स। जैसे हमने टारगेट और सोर्स नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था, वैसे ही ये सब कुछ काम करता है और कुछ नहीं। अब देखो, अगर मैं पहले वाला तरीका यूज करता, ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ इधर, और फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और फिलहाल इसको भी कमेंट करता हूँ, और मैं जैसे इसको क्या किया कि रिटर्न टारगेट में सब कुछ डाल दिया। अब मैं अगर टारगेट को प्रिंट कराऊँ ना, तो भी ये क्या होगा, सारे चीजें ऐसी ही मिलेगी हमें, सारे एक में ही जोड़ के मिलेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ और यहाँ लिख दूँ टारगेट में हम क्या जानना है कि A और B है बस। लेकिन अभी क्या हो रहा होगा कि A B C D E F भी आ गया होगा। देखो A B C D E F सब आ चुका है। हाँ, आराम से देखो A B C D E F, यानी क्या हुआ ना कि ये सारी चीजें उठ के इसके अंदर आ गई। इसी वजह से हमें टारगेट का जो वैल्यू है ये अपडेट हो गया। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसके आगे हम एक अलग ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल दें और कॉमा दे दें, तो क्या होगा कि टारगेट का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो A और B ही रहेगा। देखो A और B ही है, क्योंकि जो सारा चीज है वो तो अब इसके अंदर आ रहा है। अब देखो, अब मैं रिटर्न टारगेट जब प्रिंट कराऊंगा तो ये सारी चीजें रिटर्न टारगेट के अंदर आएंगी। एक और तरीका है स्प्रेड वाला।
तो स्प्रेड वाला भी देख लेते हैं। तो स्प्रेड वाले में क्या होता है कि एक्चुअली में ये बहुत आसान होता है, मोस्टली लोग इसी को यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे कॉन्स्ट, मैं इन्हीं सबको एग्जांपल ले लेता हूँ और यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, एक थर्ड वेरिएबल बनाएंगे user4 नाम से और इक्वल टू देंगे और फिर क्या कर देंगे ना, इसके अंदर सिंपल सा देंगे कर्ली ब्रेसेस, फिर देंगे 3 टाइम डॉट्स, उसके बाद जिसको ऐड करना है लिखेंगे सोर्स, फिर देंगे कॉमा, फिर 3 टाइम डॉट, फिर जिसको भी ऐड करना है सोर्स 1 को, फिर देंगे कॉमा, फिर 3 टाइम डॉट, फिर जिसको भी ऐड करना है टारगेट को, फिर कॉमा, फिर 3 टाइम डॉट, फिर मान लो कि user1 को ऐड करना है, कॉमा, फिर 3 टाइम डॉट, फिर मान लो कि अभी user2 को ऐड करना है, फिर कॉमा, फिर 3 टाइम डॉट, मान लो अभी user3 को ऐड करना है, user3 को हटा देते हैं, ठीक है, मान लो इतने को ऐड करना है, बस सिंपल से इसको रन कराया, हो गया। इसको प्रिंट भी तो करना होगा भैया, तो हम यहाँ लिखते हैं log user4 को भैया तुम प्रिंट कर दो, तब देखना ये सारी प्रिंट होकर मिल जाएगी हमें। तो ये क्या हुआ कि ABCDEF यूजर या देखो DCE, आराम से देखो, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो सारी मर्ज होके एक में ही आ गई हैं। और देखो ये दोनों ऐड क्यों नहीं हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि हम ये दोनों का जो ये जो हमारा की है वो सेम है, इसीलिए इसको लग रहा था कि ये दोनों सेम ही है। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, user1 कर दूं, age1 कर दूं, contact1 कर दूं, अब देखो क्या करेगा। अब इसको रन कराएंगे, यहाँ लिखूं मैं log लिखता हूँ और लिखता हूँ user3 और user3 को मैं प्रिंट कराता हूँ। तब देखो हमारे पास यूजर नेम age1, contact1, यूजर नेम एज और कॉन्टैक्ट ऐसे हमें मिल रहा है। वो क्या कर रहा था फर्स्ट टाइम जब हमें आंसर नहीं मिल पा रहा था, तो क्या कर रहा था ये एक्चुअली में कि उसको लग रहा था कि दोनों सेम ही है। तब हम इसको फिलहाल कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं। तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करना भी सीख गए, कैसे ऐड करते हैं वो भी सीख गए। एक चीज जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, जब भी डाटाबेस से वैल्यू आएगी तो उसका बेसिक मैं बता देता हूँ अभी फिलहाल कैसे वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो जब डाटाबेस से जब वैल्यू आएगा ना, जब यूजर जब मान लो कि हम ये जो ऐप बना रहे थे, ठीक है, किधर गया Shaadi.com वाला, यहाँ से जो ये जो वैल्यू है अगर डाटाबेस में सेव है तो वहां से जब वैल्यू आएगा हमें तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, वो एरे के फॉर्म में दिख रहा होगा। तो हमें दिख रहा होगा ऐसे कॉन्स्ट, अब जैसे यूजर नाम से ही है user1, यहाँ यूजर नेम बना हुआ यूजर ए, ठीक है, तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, फिर उसके अंदर जैसे ऐसे वैल्यूज रहेंगी। अब फिर यहाँ कर्ली ब्रेसेस रहेगा, उसके अंदर जैसे आईडी हो गया और जैसे 1 2 4 5 6 कॉमा, ईमेल हो गया, फिर जैसे कि यहाँ पे कुछ भी हो गया कि, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ लगेगा कॉमा, फिर उसके बाद दूसरा जो यूजर हो गया उसके लिए उसका आईडी कुछ है तो उसका आईडी है ये, फिर उसमें लगा दिया कॉमा, फिर यहाँ ईमेल है उसका। तो ऐसे कर करके हमें डाटाबेस से जब वैल्यू आता है तो मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे कि आपको लूप थ्रो करना है एरे का, इसलिए ये सारी चीजें यूज करते हैं। अब जैसे देखो मान लो कि इसका ये यूजर ए के अंदर जो सारी वैल्यूज हैं, इसके अंदर आपको ईमेल एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे, तो हम प्रिंट करके डायरेक्ट दिखाते हैं आपको। लिखेंगे लॉग ऑफ, मान लो कि यूजर ए है तो हम ये लिखेंगे यूजर ए, और इसका कौन से वैल्यू पे, इंडेक्स 1 पे, ये इंडेक्स 1 हो गया, ये इंडेक्स 2 हो गया। ऐसे इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ से साइड से। ऐसे हम इसको यूजर को भी इंडेक्सेस के मदद से यहाँ पे एक्सेस करने होंगे, तो हमें जैसे इंडेक्स 1 का कुछ वैल्यू चाहिए, इंडेक्स 1 का जैसे कि इंडेक्स 1 ये हो गया, इंडेक्स 1 का हम आईडी चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंपल डॉट आईडी, को रन कराया तो इंडेक्स 1 पे हमारा आईडी है 658, तो हमें मिल गया। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट की सारी कीज को हमें एक्सेस करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें लिखते हैं कि लॉग, यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट की, और फिर इसके अंदर जैसे हमारा क्या है यूजर ए डाला। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ऑब्जेक्ट की तो हमने दिया है नहीं, तो यहाँ पे 0 1 ही आएगा। मान लो कि एक और इसके जैसे यहाँ पे कॉपी बना देते हैं, इसको कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं। यूजर ए दिया, यहाँ पे देखते हैं 3 हमारे पास वैल्यू है तो 3 दिखा रहा है। मान लो इसको हम हटा दें, कमेंट कर दिया इसको। अब देखो अब रन कराने पे हमें 2 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई नाम नहीं देंगे तो क्या करेगा, 1 0 1 2 नाम से ये एक्सेस कर लेगा। जैसे कि इंडेक्सेस होता है वैसे ही हम जान ही रहे हैं कि ये जो चीजें हैं वो एरे के अंदर है, तो हमें ऑब्जेक्ट का की नाम की तो देना है, कंपलसरी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो काम जो होता है इंडेक्स के फॉर्म में होता है। वैसे ही हमारे पास एक और चीज होता है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिसे को हम कॉपी करते हैं, इसकी की जगह हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ लिखें कि वैल्यूज, फिर देखो वैल्यू में क्या आता है, तो वैल्यू में जो भी वैल्यूज है उसका वो सारी चीजें आ गई हमारे पास कि इसमें आईडी है, ईमेल है, सारे वैल्यू निकाल के दे दिया। वैसे ही एक और चीज होता है हमारे पास जो कि हम यूज करते नहीं है मोस्टली, वो क्या होता है हमारे पास, एंटायर। तो इसमें क्या करता है ना, सबको अलग अलग एरे बना देता है। हम लिखते हैं एंटायर, तो देखो ये जितना भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जितना भी उसका की वैल्यूज है, ये सारा एक अलग अलग एरे बन जाएगा। देखो ये एक अलग एरे बन गया, ये एक अलग एरे बन गया, ये भी एक अलग एरे बन गया। कई बार ऑब्जेक्ट के अंदर हम लूप थ्रू कर रहे होते हैं और लूप थ्रू के बाद वैल्यूज को निकाल
निकाल रहे होते हैं। और कई बार ये होता है कि वैल्यूज निकालते टाइम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसमें क्या है कि हम मैनुअली दे सकते हैं या पूछ सकते हैं क्या ये वैल्यू है आपके पास। तो वो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हमने जो ऐप बनाया था वो कहाँ गया, ये इसको हम यूज करते हैं इसमें। तो जैसे इसको हम फिलहाल यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम कमेंट आउट कर ले, इसको यहाँ पेस्ट करके इसको कमेंट से हटाते हैं पहले। अब जिस पे इसमें हम डालते हैं क्या कि इसे पूछते हैं कि आप लॉगिन है, इसमें लॉगिन का कुछ डाटा है नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने फॉल्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे तो यहाँ इसको प्रिंट ही करेगा, डायरेक्ट देखते हैं प्रिंट जो हमारा उबर का वेबसाइट है उबर डॉट, यहाँ एक चीज आता है वह हैज ऑन प्रॉपर्टी, हैज ऑन प्रॉपर्टी, पता नहीं क्यों नहीं सजेशन में आ रहा है लेकिन ये होता है, ठीक है। और हम इससे पूछते हैं कि आप लॉग्ड इन है, इज लॉग्ड इन, ठीक है। देखो अब इसको मैं रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे तो हमने फॉल्स डाला है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। लेकिन क्या हो कि जैसे ये इन का स्पेलिंग गलत हो जाए, मान लो कि हम कुछ ऐसा दे दिए कि यहाँ इसमें है ही नहीं, तब देखो अभी फॉल्स दे रहा है। हम इसको ट्रू कर देते हैं इज लॉग्ड इन को, तब भी देखो यहाँ फॉल्स दे रहा है। और मान लो जैसे इसमें हम कुछ का आईडी है, ईमेल है, इज लॉग्ड इन है, यूजर नेम है, कॉन्टैक्ट नहीं है इसमें। चलो हम कॉन्टैक्ट यहाँ देके देख लेते हैं, यहाँ देते हैं ठीक है। मान लो कि हमने कॉन्टैक्ट डिफाइन किया नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट मांगना, तो हमें यहाँ पे फॉल्स डिफाइन निकाल के दे देगा, कहेगा फॉल्स, यानी कुछ है ही नहीं। अगर ये इस चीज को हम ना यूज करें तो पता है क्या होगा, आपका जो ऐप होगा, वेब पेज होगा, वो क्रैश होने लगेगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं, लेकिन अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो इसको भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग ये जो चीज है आप बहुत बार यूज करने वाले हो, बहुत यूज करोगे इसको, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसको आप चाहोगे स्किप कर दो, तो स्किप करने वाला चीज नहीं है। लेट सपोज हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं कॉन्स, ठीक है, एक प्रोडक्ट नाम से पेज बनाते हैं, प्रोडक्ट नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके अंदर हम इसका प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नाम दे देते हैं लेट सपोज लैपटॉप, ठीक है। जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, लैपटॉप डालते हो तो इस बहुत सारा चीज आता है। देखो कुछ प्राइस दे देते हैं, प्राइस है 60,000, ब्रांड भी दे देते हैं भैया कौन सा ब्रांड का है, ब्रांड है HP का, रैम कितना है तो रैम है भैया आपके पास 3 GB, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ बना लिए, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे, वहां पे जाके इसे तो नहीं ना लिखोगे कि जैसे console.log और हमें क्या करोगे, हमारा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के अंदर से हमें रैम निकाल के दे दो भैया कि चलो हमें रैम चाहिए, तो हम इसको रन कराएंगे तो हमें 16 GB मिलेगा। मान लो कि हमको रैम को ही बार बार यूज करना है तो बार बार रैम लिखते रहेंगे, नहीं ना। अब मान लो कि जैसे कि हमें यहाँ पे अब इसका ब्रांड को यूज करना है, क्या हुआ HP आया 16 आया, मान लो ये सारी चीजें यूज करनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, एक शॉर्टकट बना सकते हैं। इसको छोड़ के हम यहाँ शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट कैसे बनता है भैया, तो जैसे यहाँ क्या करोगे ना, आप दोगे कॉन्स, उसके बाद दे दो करली ब्रेसेस, उसके बाद दे करली ब्रेसेस के अंदर ही आ गया ये, उसके बाद इक्वल टू का साइन दो। कहाँ से इसमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, वो कहाँ से वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट को उठाया यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब क्या वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे प्रोडक्ट नाम है बहुत बड़ा है, तो जैसे इसी को हमें डालना है, प्रोडक्ट नाम को हम यहाँ से उठाते हैं, कॉपी यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। अब जैसे प्रोडक्ट नेम जो है वो काफी बड़ा है, आप चाहते हो कि इसको एक छोटा नाम दे देना, तो जैसे प्रोडक्ट नेम जो है यहाँ पे सिंपल सा ये वाला साइन दो, उसके बाद से यहाँ आप चाहो जो नाम देना वो दे सकते हो। तो हम यहाँ जैसे लिख सकते हैं पी, क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट नेम से हम शॉर्ट फॉर्म बना लिए पी नेम, ठीक है। तो पी नेम से हम अब कहीं भी इसको पी नेम को डालेंगे तो सीधे हमसे प्रोडक्ट नेम एक्सेस हो जाएगा। लेट्स सपोज अभी इसको मैं हटा कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे देखो ये तो हो गया हमारे पास। अब हम सिंपल से लिखे लॉग console.log करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं सिंपल सा प्रोडक्ट नेम लिखे इस पेज में कहीं भी, देखो रन कराएं, क्या हुआ प्रोडक्ट नेम हमें मिल गया। लेकिन क्या हुआ था कि अब इसमें पहले क्या करना पड़ता था, प्रोडक्ट नेम लिखते थे तब हमें ये सारी चीजें मिलती थी। अब देखो जैसे कि हम जो मैंने आपको पहले बताया था, फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, जो आपको पहले बताया था कि ये वाला साइन यूज करके आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करूँ ना कि अब प्रोडक्ट के नाम की जगह पे ये वाला चीज बस यूज कर लूँ पी नेम, तभी देखो हमारा वो चीज मिल रहा होगा। पी नेम दे दिया हूँ और console.log पे पी नेम लिख दिया हूँ, तो मुझे यहाँ लैपटॉप मिल रहा है। वो बार बार एरर इसलिए आता है जैसे आप कुछ सेलेक्ट करते हो तो उसको लगता है मेरे इंटरप्रेटर को बस आप इसके बारे में पूछ रहे हो। तो देखो इसी चीज को मैं सेलेक्ट करके जब इसको रन करा रहा हूँ, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, बोल रहा है कि पी नेम इज नॉट डिफाइंड एंड फलाना ढिमकाना। अब देखो मैं इसको नॉर्मल छोड़ दिया हूँ, इसको रन करा रहा हूँ तो हमारा सिंपल सा आउटपुट दे रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज होता है जो आपको एरर थ्रो करेगा। तो नया बिगिनर्स में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सारा चीज एक्सपीरियंस से सीखा हूँ मैं, इसलिए आपको बता देता हूँ, फ्री में ले लो भाई। इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्चर करना। तो इस चीज को हम रिएक्ट में बहुत जगह बहुत बार यूज कर रहे होंगे। तो इसीलिए रिएक्ट जब पढ़ाया जाता है तो आपको मान के चला जाता है कि आपको जावास्क्रिप्ट आता है, तो जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लो, नहीं तो रिएक्ट में आपको बहुत बैंड बजने वाला है। तो ये सारा चीज आप अच्छे से सीख लो, ठीक है। तो ये आपको डिस्ट्रक्चर समझ में आ ही गया होगा कैसे इसको यूज करते हैं। तो इतना ही था डिस्ट्रक्चर, इसको फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं। अब एक
बात आती है हमारे पास एपीआई। अब एपीआई के बारे में हम अलग डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी क्या है कि एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। मान लो एपीआई क्या है। एपीआई को हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आप अपने काम को किसी और पे थोप दे रहे हो। जैसे कि पानी लाने के लिए आपको पापा बोले, आप क्या किए कि आप अपने छोटे भाई पे थोप दिए, जा तू पानी लेके आ। अब वो पानी कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, वो आप मतलब है नहीं, बस आपको क्या है कि उसे पानी लेना है, अपने पापा को देना है, उनको प्यास लगा है। तो ऐसे ही कुछ एपीआई को समझ सकते हैं कि आपका जो काम था पानी लाना, आप अपने छोटे भाई को दे दिए, तो वो क्या किया, गया पानी वानी लेके आया कहीं से भी, आपको दिया, आप जाके अपने पिताजी को दिए। एपीआई क्या है, आपके पास कुछ बैकएंड से वैल्यूज आती हैं, बस आप उन वैल्यूज को कैसे लिखते हो, यूज करते हो, वही होता है। पहले जो एपीआई आता था वो एक्सएमएल के फॉर्म में आता था, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता था और काफी मतलब डरावना कह सकते हैं। और अभी जो आता है जेसन के फॉर्म में आता है। और बहुत सारे जो लैंग्वेज है, पीएचपी, पाइथन वगैरह में जब आप कर रहे होगे कोड, जैसे पीएचपी हो गया और भी बहुत सारा जो चीज होता है, उसमें भी जेसन के ही फॉर्म में आता है। ये नहीं कि बस आप रिएक्ट में ही आपको बस जेसन दिखेगा, और ये बहुत जगह आपको जेसन दिख रहा होगा। और जेसन जो है बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो घबराने की बात इसमें बिल्कुल भी है नहीं। जेसन क्या है ना कि एक ऑब्जेक्ट ही है। जैसे देखो जेसन कैसे लिखाता है, करली ब्रेसेस दिए, बन गया जेसन, यही है जेसन, और कुछ नहीं है। अब जैसे देखो इसमें कुछ नाम दे दिए हम, नेम, यहाँ नेम से पता ना इसको क्या इशू है, तो हम यहाँ यूजर नेम लिखते हैं, और यहाँ दे दिए अंकित, कॉमा, बन गया जेसन। ऊपर जो कुछ वैल्यूज है इन्हीं को उठा लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक कॉपी ला के यहाँ कर देते हैं हम पेस्ट, और इनको कमेंट हटा देते हैं। तो यही जो चीज़ है हमारे पास जेसन है, ठीक है। जेसन जो है ना हमारे पास कई बार एरे के फॉर्म में भी मिलता है, कुछ ऐसे मिल रहा होता है हमें। स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, उसके अंदर एक करली ब्रेसेस रहता है, उस करली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज रहती हैं, फिर यहाँ जब फिर एक दूसरा करली ब्रेसेस रहता है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज रहती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमा रहता है, कॉमा से सारे सेपरेट रहते हैं, फिर यहाँ कॉमा रहता है, फिर उसके बाद यहाँ करली ब्रेसेस रहता है। ऐसे करके ये जो चीजें होती हैं ये हमारे पास जेसन होती है, इनका कोई नाम नहीं होता है, और ये इंडस्ट्री में बहुत चलता है, ठीक है। जब हम एपीआई वगैरह पढ़ रहे होंगे तो इसको यूज करेंगे, तो हम आपको अच्छे से बताएंगे इसको। फिलहाल आप इतना जान लो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीजों को हम अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।